ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर चलेंगे और जानेंगे आपके हल्के में आज दिन। संवाददाता हमारे साथ प्रवीण हमारे साथ पलवल से जुड़े हैं, मोरू पांचाल फरीदाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले क्या कुछ खास और अहम रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग की तमाम जो अगर आसपास क्षेत्रों में जो भी गंदगी हो रही है या जहां भी पेड़ गए हैं उनको पिछले काफी समय से स्थानीय लोगों के द्वारा या स्थानीय संस्थानों के द्वारा जो भी यहाँ पर में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे साफ करने के लिए एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई जाए। साथ ही पुलिस तरह की जो यहाँ पे पोस्टर लगाए गए उनको दोबारा लगाया जाए, क्योंकि के लिए पूरी तरह से साफ करके रखना है। जिसको लगे आज बहुत बड़ी ड्राइव कर लेते हैं, आज चलाई जाएगी। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के 6 छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दी गई है, जिस 3 छात्रों 50,000 रुपए और 11,000 रुपए की जो स्कॉलरशिप दी गई है। और इसमें एक निजी कंपनी है उसके द्वारा ये स्कॉलरशिप दी गई है ताकि भविष्य में जो बच्चे जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं ये एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर पहुंच सके, जिस लोगों बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी है। वही बात कर लेते हैं 20 जज्बा की ओर से मोहना गांव में बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। भारी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं की पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तमाम जो जज्बा के कार्यकर्ता है वो अभी से अपनी तैयारी में जुट गए, क्योंकि रैली भी काफी बड़ी बताई जा रही है और उसको लेकर कार्यकर्ता है वो अभी से काम में जुट चुके हैं। जी ठीक है प्रवीण, बने रहे हमारे साथ। आपके पास मोनू, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में क्या कुछ खास और अहम? चलिए, मोनू की आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है और मोनू लौटूंगे आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और ऐसे में चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है। पलवल की बात की जाए तो वहां पर पार्टियों की किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है? जी बिल्कुल सही कहा जी। चुनावों की तैयारी को लेकर पलवल की जो स्थानीय जो लोग हैं इनमें काफी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनावों की तैयारी अभी से लोगों ने शुरू कर दी है। वही सत्तारूढ़ की पार्टी के जो लोग हैं, तमाम पदाधिकारी है, ये लोगों से अभी से जनसंपर्क साधना शुरू कर चुके हैं और लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक भी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के द्वारा इन योजनाओं के तहत लोगों को दी जा रही है। इन तमाम योजना तहत लोगों को जाकर खास करके महिलाओं को भी आगे रखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ महिलाओं को लेकर तो ज्यादा जागृति दी जा रही है कि ताकि लोगों में ज्यादा पार्टी का प्रचार हो, चुनाव में भारी वोटों से जीत हासिल कर सके। इसको लेकर तमाम पार्टियां फिलहाल तो मैदान में उतर चुकी है और जो अन्य पार्टी है उनके जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार लोगों से किसी न किसी बहाने से लगातार संबंध बनाए हुए हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी प्राथमिकता को आगे रखे वो अपने काम में जुट चुके हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत जल्द नजदीक आने वाला है और तमाम कार्यकर्ता इस काम में अपने जुट चुके हैं। जी ठीक है प्रवीण, लौटूंगा आपके पास। मोनू, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मोनू, फरीदाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ खास और अहम रहेगा? देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद में जो है राजनीति को लेकर के काफी हलचल यहाँ पर रहने वाली है। जिस तरीके से बात की जाए तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं। कहीं जो है जनता दरबार लगाने का काम करते हैं तो कहीं क्षेत्र में जो है विकास करने का काम, यहाँ पर विकास का पहिया घुमाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो नेता है या मंत्री है सभी अपनी अपनी विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं। कहीं जो है शिलान्यास करके जो है एक नए कार्य की शुरुआत हुई, तो कहीं जो है नारियल योजनाएं हैं वो समर्पित यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके के तमाम नेता जो है अब जनता के बीच नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो जेजेपी का हो। तमाम नेता अब जो है अपने अपने इलाकों में दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा तो उसके चलते अब लगातार अब जो नेता है वो अब अपने क्षेत्रों में दिखाई
जरूर पड़ रहे हैं और अपनी जो लोगों की समस्याएं उनको समाधान करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से आने वाले जो बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार आसमान को छू रहे थे, कहीं टमाटरों की भाव की बात की जाए तो 250 से 300 रुपए किलो लगातार बिक रहा था। तो जिस तरीके से तमाम सब्जियों की बात की जाए तो तमाम सब्जियां भी जो है वो आसमान छू रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब्जियां अब गरीब के हक में वो आती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब टमाटर की भाव की बात की जाए तो टमाटर का भाव अब जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। या तोरई की तो 30 किलो में, मटर की बात की तो अब 100 से कम जो है अब मंडियों में बिक रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब जो लोग जो सब्जियां खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर देखी जा रही है, क्योंकि लोग जो है पहले टमाटर या अन्य सब्जियों को एक एक पाव सब्जी खरीद करके अपना घर का जो है खर्चा चला रहे थे। तो लेकिन इस तरीके से सब्जी दाम अब घटते हुए दिखाई दे रहे थे। अब लोग सब्जियों के उसी भाव पर अब जो है किलो पर आ गए, तो कोई 1 किलो खरीदा, कोई 2 किलो खरीदा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है राहत की सांस जरूर मिली है। वहीं मौसम देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन के समय की बात तो कुछ चंदे बूंदे जरूर पड़ती है, लेकिन उसके चलते उमस वो जरूर लोगों का 1 मिनट बाहर निकलना वो बिल्कुल दुश्वार दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार पसीनों में नलवो हो जाते हैं और उसके साथ ही बीमारी जो है बढ़ने की आशंका यहाँ पर बन जाती है। सराहनीय इसके साथ साथ ही हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में लगातार बीमारियों के को लगातार हॉस्पिटलों में बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भी जरूर देते जो एडवाइजरी जरूर दे रहे हैं कि किसी तरीके का कोई ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक इस तरीके की कोई यूज ना करें। जिस तरीके से बरसात है, गंदा पानी खपता है, उस पर मिट्टी का तेल जरूर छिड़के। तो इस तरीके से ऐसे एडवाइजरी भी जरूर दी जा रही है। जी सरावनी। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण, आपका रुख करूंगे। मौसम की बात करें तो पलवल में किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है, इसके साथ ही मानसून में किस तरीके की तस्वीरें पलवल में देखी जा रही है? जी, मौसम की बात कर लेते हैं कि कल काफी अच्छी बरसात हुई है। 12 mm के आसपास बरसात हुई है। यहाँ के कारण जो बीमारी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में कल जो वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टरों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अब तक डेंगू के मरीजों की पुष्टिकरण कर ली गई। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पलवल के नागरिक अस्पताल में वो सुविधा नहीं है दे पा रहे हैं जिनको मरीजों को मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी दिक्कत चलते हुए यहाँ के जो स्थानीय मरीज हैं, जो डेंगू से पीड़ित मरीज हैं, उनको लेकर यहाँ तो आसपास के नल्लड़ एक अस्पताल है, वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। वह लगातार उमस और घुटन के कारण और बदलते मौसम के कारण वायरल भी फैल रहा है। काफी संख्या में लगातार जो ओपीडी वहां देखी जा रही है, 100 से 200 के लगभग जो बुखार के मरीज हैं वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। काफी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय जो डॉक्टर हैं नागरिक अस्पताल के, उन्होंने सलाह देते हुए बताया कि वो अपने खान पान का सबसे पहले ध्यान रखें और रोजाना अपना व्यायाम करें। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास जो रहन की जो आपके रहने सिस्टम है उसको भी स्वच्छ रखें, क्योंकि आसपास की गंदगी के कारण जो मच्छर पनप रहे और मच्छरों के कारण ही ये तमाम जो बीमारियां बन रही हैं, जैसे डेंगू है, वो अन्य बुखार आ रहे जो बीमारियां बन रही हैं, उससे बचने के लिए आपको स्वच्छ वातावरण में रहना होगा और अपने को बचाव करना होगा। तो डॉक्टरों को ये भी कहना है कि इसके साथ साथ आपको जो दवाई है वो भी समय से आप लेंगे, तभी जाके इलाज पूरा हो पाएगा। इसको लेकर उन्होंने तमाम जो वहां पर लोग आ रहे हैं उनको लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और वहां पर मौके पर जब ओपीडी में लोग आते हैं तो वहां के लोगों को समझा भी रहे कि खुद भी ध्यान रखें और अपनी दवाई का भी समय पूर्ण लेते रहे। जी ठीक है प्रवीण, बने रहे हमारे साथ। मोनू, आपका रुख करूंगी। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कैसी व्यवस्था देखी जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरीके से लगातार जो मौसम का जो चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो तादाद वो बढ़ती जा रही है। तो उसके तरफ पर ही जो है स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से बीते दिनों की बात की जाए तो आई फ्लू के चलते जो है लगातार पेशेंटों की लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही थी। तो कहीं जिस तरीके डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी देते हुए लोगों को जो चेताया, तो उसके साथ जिस तरीके से लोग सशक्त हुए तो उसके चलते कहीं ना कहीं अब आई फ्लू की बीमारी लगातार खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ इसी
के चलते जिस तरीके से अब डेंगू के पेशेंट और कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम इस तरीके की जो बीमारियां वो कहीं ना कहीं अब उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ अब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपनी कमर कस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, दिन के समय की बात की जाए तो गर्मी होती है और रात के समय की बात करी जाए। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। में फिलहाल में से प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।